चलिए अब इधर ध्यान दीजिए। कल के दिन हम लोगों ने बैलेंसिंग मेथड से कुछ एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, है ना। आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आपका पहला सवाल है, रीता ने 4 साड़ियाँ क्रमशः 1150, 1250, 1300 और 1100 रुपए में खरीदी। अब वह 5वीं साड़ी कितने में खरीदे कि उसका औसत खर्च 1200 रुपये पड़े। मतलब रीता को 4 नहीं 5 साड़ियाँ खरीदी है। एक आपका 1150 की खरीदी है, एक आपका 1250 की खरीदी है, एक आपका 1300 रुपये का, फिर 1100 रुपये का, फिर खरीदनी है उसको 5वीं साड़ी, ठीक है ना। और ये पांचों साड़ी खरीदने के बाद जो उसका औसत आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1200 का। तो ये पिछले ही सवाल की तरह है जिसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना था। इसमें मिसिंग साड़ी की कीमत फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 रुपये पर 1150 का फर्क बनता है -50 का, ये पड़ता है +50 का, ये पड़ता है +100 का, और ये पड़ता है -100 का। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ जो रिजल्टेंट इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है 0 का। अगर यहाँ पर कोई नंबर रहता तो उस अनुसार हम इसको एडजस्ट करते। ये तो 0 आ गया। 0 आने का मतलब क्या है कि 5वीं साड़ी की कीमत एग्जैक्टली 1200 ही होनी चाहिए, न 1200 से 1 रुपया अधिक, न 1200 रुपया से 1 कम। पिछली बार की तरह यहाँ पर अगर 10 रुपए ज्यादा आता तो साड़ी की कीमत 1190 होती, और अगर 10 रुपए कम आता तो साड़ी की कीमत 10 रुपए अधिक होती, 1210 हो जाती। समझ में आ रहा है। तो ये आपका एक सवाल हो गया, ठीक। ये मिसिंग नंबर से ही संबंधित था, नोट कर लो फटाक से, तुरंत से नोट करो। कहाँ तुम्हारा भाई रह गया आज, आ रहा है? ऐसा पड़ रहा है ना, आज ठंड ज्यादा है। पता नहीं क्यों, मतलब ये खिचड़ी के बाद प्रायः करके ठंड कम हो जाती है। खिचड़ी के दिन ही बल्कि इतनी अच्छी धूप होती है कि लोग पतंग उतंग सब उड़ाते हैं, एकदम मजा मारते हैं, है ना। लेकिन कल के दिन देखिए धूप हुआ कहाँ, हुआ था। अरे हल्का सा तो यार रोजा होता है, सूरज है तो थोड़ा बहुत रोशनी देवे करेगा। हाँ हाँ, ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। अरे हमारी शादी फरवरी में हुई थी, और फरवरी माना जाता है कि मौसम ठीक ठाक हो जाता है। अब ऐसा ठीक ठाक हुआ कि जिस दिन शादी थी वही दिन कड़ाके की ठंड पड़ गई। हम अलग कांपे जा रहे, दुल्हन अलग कांपे जा रहे। तो ऐसा भी हो जाता, फरवरी तक चला जाता। आगे बढ़ा जाए, देखिए इस सवाल को। 12 संख्याओं का औसत 24 है। इनमें से जो पहली 6 है, जो फर्स्ट 6 है, ठीक है ना, उसका औसत है 22, ठीक है। और जो अंतिम 7 है, लास्ट 7 है, उसका औसत है 26। तो ये बताओ, अगर तुमने फर्स्ट 6 और लास्ट 7 हटा दिया तो ये 14 संख्याओं में कौन सी संख्या बची। 6 7 13 तो तुमने ले लिया, 6 7 13 संख्या तो ले ली। अब संख्या तो मात्र एक ही बची है कि नहीं। वो एक कौन सी संख्या है, वो 7वीं संख्या है। 6 के बाद वाली, ये फर्स्ट 6 है ना, फर्स्ट 6 के बाद 7वीं संख्या है, और 7वीं के बाद लास्ट 7 है। तो जो एक संख्या जो बची है वो कौन सी संख्या है, वो है आपकी 7वीं संख्या। क्या ये बात समझ में आ रही है। और 7वीं संख्या को ही बताने को ये कह रहा है। पहली 6 का औसत 22 है, अंतिम 7 का औसत 26 है, तो और इन 14 संख्याओं का औसत 24 है। इन सबका औसत जो है वो है 24। तो जो आपका इफेक्ट पड़ना है, इफेक्ट वो कितने का पड़ना है, 24 से 22 पर -2 का। यहाँ के इफेक्ट की गणना हम कर नहीं सकते, कि कर लेंगे,
नंबर ही नहीं मालूम है तो कहाँ से करोगे। 24 से 26 पर जो इफेक्ट है वो है +2 का, और इससे जो तुम्हारा नेट इफेक्ट मिल रहा है 6 दूना -12 का और 7 दूना +14 का। तो -12 और +14 ये आपको दे देंगे +2। सही है कि गलत है। और अगर ये +2 दे रहा है मतलब कि यहाँ पर जो इफेक्ट है वो -2 का होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो औसत जो इफेक्ट करता है वो नील का इफेक्ट करता है, जीरो का इफेक्ट डालता है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर यहाँ +2 हमें परिणामी मिल रहा है तो इस +2 को नलीफाई कैसे करोगे, -2 करके। -2 होने से क्या हुआ, -12 -2 -14, -14 +14 जीरो हो गया। तो अगर ये तुम्हारा -2 है तो जो सातवीं संख्या है वो 24 में से 2 घटा दो, आंसर आ जाएगा 22। यही सातवीं संख्या है। नहीं आया समझ में, एक बार और इसको समझ लो ढंग से। हालांकि ऐसा सेम सवाल बताया है, पहले भी डिस्कस हुआ है, एक बार और लेकिन समझ लो। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मैं 14 संख्याएं ऐसे लिख दिया, पहले तो ये समझ लो, क्योंकि ये कॉमन सेंस विकसित होना जरूरी है। 3 3 6 3 9 2 11 12 और ये रहा 2 14। अगर तुमने पहली 6 पकड़ ली तो ये हो गया, अंतिम 7 पकड़ लिया, 2 इधर से और 5 इधर से, तो जो एक संख्या बची वो कौन सी संख्या है। तो क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब पहली 6 का औसत 22 है, अंतिम 7 का औसत 26 है, लेकिन इन सभी का औसत, इन 14 का, 6 7 13 14, इन 14 संख्या का औसत कितना है, 24 है। तो ये 24 से कितना डिफर कर रहे हैं, माने क्या इनका डिफरेंस है ना। इसको आप इफेक्ट की जगह डिफर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 24 22 -2 का डिफर कर रहा है, 26 है तो +2 का डिफर कर रहा है। अब ये -2 इन 6 नंबर्स पर टोटल -12 का इफेक्ट डालता है, और ये +2 इन 7 नंबर्स पर टोटल 14 का इफेक्ट डालता है, और ये दोनों मिलकर के +2 का इफेक्ट डाल रहे हैं। तो ये +2 को जब एवरेज बैलेंस करेगा तो बैलेंस तभी करेगा जब ये +2 की जगह यहाँ कितना हो, -2। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अगर ये -2 हो गया तो 24 में से 2 गया 22, यही सातवीं संख्या है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये -2 क्यों है, क्योंकि 24 से 2 कम है, मतलब 22। समझ में आ गया पूरी तरह से, नोट कर लीजिए अच्छे से। नहीं आ रहा है समझ में कोई बात। हाँ कैसे, सॉरी बरोबर, बेसिक से और जल्दी में हो गया है। हाँ ठीक है भाई, बेसिक तो आना चाहिए आपको। चलो आगे बढ़ा जाए। देखो तुम्हें ये लग रहा है ना कि बेसिक से और जल्दी हो गया है, अगर मैं इसको ऐसे करूं तो आप बेसिक से उतना जल्दी नहीं कर पाओगे, मैं इसको कर लूंगा। ये तो आपको समझाने में वक्त लगता है, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं कॉन्सेप्ट को तो कैसे हो पाएगा। और ये जो आपको आंसर मिलता नहीं है 22, ये 22 इस एक का औसत है, लेकिन एक संख्या का औसत और एक संख्या का योग दोनों तो बराबर है। नहीं समझ में आ रही है बात। इसको अभी आप आगे देखोगे एक सवाल और में, बढ़ते हैं, बढ़ा जाए। ये देखिए, ये सवाल तो थोड़ा सा अलग सवाल है, ठीक है ना, ये डिफरेंस से रिलेटेड नहीं है। ये सवाल होगा कैसे, औसत हमें फाइंड आउट करना है इस संख्या का। कोई और कलर चुन लिया जाए, क्या रेड चलेगा, सही दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आपका ये औसत इनका ज्ञात करना है तो पहली संख्या हो गई 1, दूसरी संख्या का 2 बार मल्टीप्लिकेशन है तो वो हो गई आपकी 2 की पावर 2, तीसरी संख्या का 3 बार
रिपीटेशन है, मल्टीप्लीकेशन ही रिपीटेशन है। तो 3 का 3 बार अगर रिपीटेशन है तो अगर आप 3 को 3 बार जोड़ोगे तो जवाब क्या आएगा? 3 3 6 3 9। तो ये हो गया 3 के पावर 2। 4 का 4 बार रिपीटेशन है, 4 को 4 बार जोड़ो कितना आएगा? 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16। तो ये 4 के पावर 2 हो गया। मतलब हमें क्या दिख रहा है कि अगर आपने 2 को 2 बार रिपीट किया तो 2 का स्क्वायर मिल गया, 3 को 3 बार रिपीट किया तो 3 का स्क्वायर मिल गया, 4 को 4 बार रिपीट किया तो 4 का स्क्वायर मिल गया, और ये आपका गया है 10 तक, और वो भी 10 कितनी बार गया? 10 बार गया है। तो कहीं ना कहीं बीच में जो संख्याएं मिलनी है वो आपको यही मिलनी है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। और ये क्या है? ये उनका योग है, ये उनका योग है। औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो अगर हम यहाँ औसत निकालना चाहें, अगर हम यहाँ औसत निकालना चाहें तो जो आपका ऊपर वाला इन सब का योग होगा वो आप यही तो लिखोगे, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलो, 10 तक जाएगा। सही है कि गलत है? ये बात समझ में आ रही है सबको? अगर इनके हम राशियों का योग ये हो गया, अगर राशियों की संख्या पर आए तो राशियों की संख्या क्या है? 1 1 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 3 बार आया है, 4 4 बार आया है, 5 5 बार आया होगा, 6 6 बार, 7 7 बार, 8 8 बार, 9 9 बार और 10 10 बार। तो ये राशियों की संख्या होगी। सही है कि गलत है? इसमें कोई डाउट तो नहीं रहे? ठीक है। तो अगर हम ऊपर राशियों का योग निकालना चाहेंगे तो उनको लिखना पड़ेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि वो होगी वो चीज़। फिर आपका ऐसे चलते हुए कितना आएगा? 10 का स्क्वायर। और नीचे वाले को आप क्या लिखोगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10। अगर आप इतनी बात समझ में आ गई हो तो बोलो, क्योंकि यही इतनी बात समझने की जरूरत है। जो राशियों का योग था वो जोड़ने पर आपको फाइनली यही मिलेगा, और जो राशियों की संख्या है वो करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अरे भाई, 2 तक कितनी राशियां हैं? 1 प्लस 2, 3 राशियां हैं, 1 2 3। 3 तक कितनी राशियां? 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 1 6, 1 2 3 3 6, है कि नहीं है? तो वही चीज तो हमने लिखा है यहाँ नीचे। देखो, मैथ में कभी कभी चीजों को आपको एक क्रम से समझना पड़ता है कि ये ऐसे ही चल रहा है। बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं कहूँ कि ABC, फिर कहूँ BCA, तो आप अगला ऑटोमेटिक बोल दोगे CAB होगा। सही है कि गलत है? तो ये एक क्रम ऐसा समझा रहा है। अच्छा, ये आपका हो गया स्क्वायर का योग और ये हो गया नेचुरल नंबर्स का योग। तो स्क्वायर्स का जो योग का फार्मूला होता है वो क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। और नीचे क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2। तो आपका होगा क्या? n n प्लस 1 n प्लस 1 आपस में कट जाएंगे। सही है कि गलत है? 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। तो जो आपका आंसर आने वाला है वो आने वाला है 2n प्लस 1 बाई 3 का। समझ में आ गया? तो आप ये बात समझ गए कि ऐसा कोई भी अगर आपको सवाल दे दे, 10 तक का दिया है, कल को 20 तक का दे दे, तो भी औसत क्या आना है? 2n प्लस 1 बाई 3। बात समझ में आया ना? अगर ऐसी प्रकृति दिखती है, तो अगर ऐसा दिखता है तो हमारा औसत क्या बनेगा बेटा? 2n प्लस 1 बाई 3। जहाँ n जहाँ तक गया, 10 तक गया, 10 भर दो यहाँ पर, क्या मिल जाएगा? 2 गुणे 10 धन 1 बटे 3, 2 दहाई 20 21 बटे 3, और आपका एवरेज कितना आ जाएगा बेटा? 7। बोलो, नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? बढ़िया सवाल था, थोड़ा लीक से हटकर था, नोट कर लीजिए इसे।